हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जल्दी ही आप लोग का टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है। तो इस समय मैं आप लोग को टीजीटी के जो है क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, जो कि पीजीटी की क्वेश्चन पेपर ठीक टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चन पेपर है। ये सन 2004 का है, सन 2004 का ये मॉडल पेपर है। इसमें देखिए समय आप लोग का जो होता है समय 2 घंटे होते हैं और पूर्णांक आपके जो होते हैं 425 अंक के होते हैं। कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं जिसके अनुसार आपको कार्य करना होता है, पूरा पेपर एग्जाम हल करना होता है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इस समय मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इस तरह से ही हम लोग क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार किसका है। यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो डिफिनीशन दिया गया है, इन्होंने पूछा कि जो परिवार है, ठीक है, आपका जो मनुष्य है वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सदस्य किसका बनता है, परिवार का बनता है, फिर वो राज्य का बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार राज्य जो होता है, राज्य एक ही परिवार का एक क्या है, आधारित रूप होना चाहिए। तो ये विचार किसका था, ये विचार आप का था किसका था, कन्फ्यूशियंस जो थे आपका, इनका विचार जो था ये था कि सबसे पहले मनुष्य परिवार का सदस्य होता है, फिर राज्य का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आय कौन सी है, ठीक है। अगर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए, एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए एक उपयुक्त आयु कौन सी है, इन्होंने पूछा है, ठीक। तो ये आपका सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो होगा आपका 25 से 35 वर्ष। कितना, 25 से 35 वर्ष, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्लिसरीन का या बोरिक लोशन का या जैतून के तेल का, इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बोरिक लोशन जो होता है उसी से शिशु के गले को साफ किया जाता है, यानी कि उसके गले में जो भी गंदगी होती है डिलीवरी के बाद, ठीक है, तो उस चीज को साफ करने के लिए बोरिक लोशन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो किसके लिए होता है, किसके लिए विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके विकास के लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान चेतना है, यह परिभाषा किसकी है, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है, इन्होंने पूछा है कि ज्ञान के जो प्रति चेतना होती है, ये परिभाषा किसकी है, ठीक है। तो मार्शल का है या वार्शन का है या बिंडरमैन का है या यश चंद्रशेखर का है। तो सही आंसर इसका जो होगा वालेसन का है। किसका है, वालेसन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन, ये उन्मूलन लिखा हुआ है, किया जा सकता है शिक्षा द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, यह भौतिक विचारों की क्या है, भौतिक विचारों की जानकारी, ये जानकारी लिखी हुई है, जानकारी देके या घर घर जाकर उपदेश देके। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर आप लोग को भी पता होगा कि शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा इस अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस जनन अंग की रचना मेढक के समान होती है। जनन अंग की रचना है, ये लिखा हुआ है, मेढक के समान होती है। तो देखिए, शिशिन का होता है या शुक्रवाहिनी का होता है या शुक्राणु का होता है या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा कि जो शुक्राणु होती है उसकी संरचना कैसी होती है? एक मेढक के समान होती है। देखिए, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, यानी कि जो बाध्यता जो व्यक्ति में होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष हो सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर आपका है क्वेश्चन जो है कि निकट जो होती है, क्या होती है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा, यानी तल लिखा हुआ है, किस तल का चश्मा लगाना चाहिए? ठीक है, किस तल का चश्मा लगाना चाहिए? ठीक, पहला समतल, अनोत्तर या उनोत्तर दार जो होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर 2 होगा। क्या है? अनोत्तर तल की जो चश्मा होती है, यानी कि जो इस तरह से करके थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वो चश्मा लगाना होता है। ठीक है, ग्लोलुविन शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों? ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लोविन जो होती है ये शरीर के लिए आवश्यक है। ये प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है या रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। इनमें से अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए ये क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन आप आंसर आपका सही है? तो सही आंसर इसका आपका 3 नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन या कैफीन या टैनिक एसिड या इनमें से सभी। तो चाय में आपका क्या पाया जाता है? इनमें से सभी, यानी कि चाय में ये सभी पाए जाते हैं। थायोफाइलिन जो होता है, कैफीन और टैनिक एसिड, ये सारे चाय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सुंदर प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र। तो इसमें से उसको सुडौल करने का एक जो तंत्र है, कंकाल तंत्र को सुडौल करने का तंत्र क्या है? पेशी तंत्र होता है। क्या होता है? पेशी तंत्र होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही हो जाएगा, पेशी तंत्र। ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियां कौन सी हैं आपकी? आप लोग को पता भी होगा कि जिनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ऐच्छिक पेशियां पूछ रहा है, ये शरीर के उन अंगों में पाए जाते हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। उपयुक्त सभी, क्या होगा इसका आंसर? ठीक, इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ऐच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, तो ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ये शरीर के उन अंगों पे पाए जाते हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। ठीक, कौन नहीं रह गए? जैसे आपका श्वसन प्रक्रिया हो गई, ठीक है, और रक्त परिसंचरण हो गया। तो इन सब चीज़ों में हमारी इच्छाएं काम नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा उत्पन्न करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? अध्यापक, बढ़ई या विज्ञापन करता है या पुस्तक विक्रेता? तो कौन करता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग को भी पता है कि कौन करता है कि ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। तो विज्ञापन करता जो होता है वो क्या करता है? ज्ञान द्वारा, अपना ज्ञान जो होता है उसके द्वारा वो प्रचार करता है और उसके द्वारा वो उसका उत्पादन करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं? नमूने द्वारा बिक्री का बाजार या ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार या ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार या उपयुक्त सभी। तो गेहूं कैसे बिकती है? वो उसका एक ग्रेड होता है, ठीक है, निम्न उच्च कोट का, निम्न कोच का, ठीक है, जो भी है कोटि उसका, तो उसकी जो वो ग्रेडिंग हुई रहती है उसी के वो बिकता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर तो पता ही चल गया होगा, तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, तो चलिए अगला क्वेश्चन,
वैधानता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है उचित बाजार, चोर बाजार, खुली बाजार, इनमें से सभी। तो सही है आपका आंसर, क्या है सही आंसर आपका सभी है। तो इसमें से ये सभी क्या है आपके बाजार के प्रकार हैं। द वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक, जिसमें बाजार को उपभोक्ता के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है, उसकी रचना किसने की थी? श्री बंसल एवं अग्रवाल ने, एडम स्मिथ ने, या प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, या प्रोफेसर कुनरो ने? तो किसने की थी? आपका सही आंसर क्या होगा कि किसने की थी? एडम स्मिथ ने आपकी की थी। किसकी रचना की थी? द वेल्थ ऑफ नेशनल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपयुक्त सभी होती है? तो कल्पना में क्या होता है? आप लोग को पता है ये सभी होती है कि स्वयं रचनात्मक, हम कल्पना करते हैं क्या करते हैं? स्वयं अपना रचनात्मक करते हैं और ये सृजन द्वारा उसको करते हैं और खुद के अनुभव के आधार पर उसका गठन करते हैं। तो ये उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक कहा जाता है, द्वितीयक, या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर होगा द्वितीयक आंकड़ा होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति व अर्थशास्त्र कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकीय विधियों से दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है? जेबन्स का, या ब्लाउले का, ठीक, या क्या है वार्डिंगटन का, या टिपेट का? ठीक, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका होगा किसका है? बाउलरे का है। किसका है? बाउले का है। किसका? बाउले का सही है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका सही होगा बाउले। किसका? बाउले का। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1750 ईस्वी में, या 1760, 1775, या 1785? किस ईस्वी में लोरर आपकी छपाई विधि होती है, ठीक, उसकी प्रचलन किस सन में हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा कि 1785 में हुआ था। बीज वाला तंतु कौन सा है? लिनन है, कपास है, जूट है, हेम्प है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को वर्गीकरण में, तंतुओं के वर्गीकरण में आप लोगों को पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कपास होता है। कपास में ही तो बीज पाए जाते हैं, तो कपास होता है। एक प्लास्टिक रेशा है, कौन सा? रियान है, नायलॉन है, ऑरलैन है, या डेक्रॉन है? कौन सा है आपका? प्लास्टिक रेशा पूछ रहा है, तो प्लास्टिक रेशा आपका कौन सा है? ऑरलैन है। कौन सा है? ऑरलैन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 सही हो गया। ठीक, रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ठीक, तो काबुट हिलेरे के 4, डोनेट ने, या देसा पिंजर्स ने, या डाउन ने, या डेपस ने? तो आपको मैंने रेयान पढ़ाया है थ्योरी में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो उसमें हमने आपको बताया है कि किसने किया था? हिलेरे ने किया था। किसने किया था? हिलेरे ने। तो फर्स्ट नंबर आपका सही होगा। स्थान से अभिप्राय, रेखाओं का उचित समंजस, रिक्त स्थान, या आकर्षक सतह, या मनोभावों को परिवर्तित करना? तो इसका सही आंसर, स्थान का मतलब रिक्त स्थान जो होता है, रिक्त स्थान। तो सेकंड नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, क्रेन, रस, या किसने इस डिफिनीशन को कहा है कि लय एक डिजाइन पर दृष्टि क्या होता है? चलायमान होता है। जो लय बनी होती है इस तरह से ऐसे करके जो बनी होती है, जब आप उसको एक सिरे से देखते हो तो अपने आप ही ये आपकी नज़र ये पूरे पे ऐसे घूम जाती है। उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि नज़र क्या होती है? चलायमान होती है। यह बात किसने कही थी? ठीक है, यह बात किसने कही थी? ठीक, तो यह बात किसने कही थी? तो आपका सही आंसर जो होगा वन डार्मलेन जो थे, यानी कि 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, वन डार्मलेन। ठीक, अब देखिए,
मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती, क्या नहीं होता, उत्पन्न होती है, उदासीनता नहीं होती है, कि तनाव नहीं होता, थकान नहीं होती, सज्जा में संदर्भ और धन नहीं होता, क्या नहीं होता है। जो मंद प्रकाश होता है उसमें ये पूछा गया है कि मंद प्रकाश में भवन में क्या नहीं उत्पन्न होती है, तो क्या नहीं उत्पन्न होती है, उदासीनता या तनाव या थकान, तो ये सब तो नहीं उत्पन्न होती, इन्होंने नहीं पूछा इस पॉइंट तो सज्जा में जो सौंदर्य वर्धन होता है वो उत्पन्न नहीं होती, इन्होंने नहीं पूछा है, तो नहीं चीज़ को आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है। ये नेगेटिव में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरे सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, रेखा को नहीं बताया, या स्वरूप को, या स्पर्श को, या प्रास को, प्रकाश को, तो इसने किसको नहीं बताया है, तो सही आंसर आपका होगा कि इन्होंने इसमें किसको नहीं बताया है, प्रकाश को नहीं बताया। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी, तो आपका ये सब लोग आप जानते हो कि इसका क्या उद्देश्य है, तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा कि प्रसार शिक्षा क्या है, सामाजिक है, क्या है, सामाजिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह परिभाषा किसने कही है, किसने कही है, रामा भाई का है, या एच डब्ल्यू भट्टा का है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, एच डब्ल्यू भट्टा ने कहा है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ, प्रसार जो विषय है उसका प्रतिपादन किसके लिए हुआ, जागरूकता के लिए हुआ, या ग्रामीण जीवन के सर्वगिर विकास के लिए हुआ, या नैतिकता की रक्षा के लिए हुआ, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि ये किसके लिए हुआ, तो इसका सही आंसर आप देखिए, प्रसार शिक्षा समाज और ग्रामीण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा कि ग्रामीण जीवन के सर्वगिर जो विकास होता है उसके लिए किया गया। अब ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, ऐच्छिक रूप से प्रसार में, समूह गान में, या टीवी कार्यक्रम में, या नेतागिरी में, तो सबसे सही आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रसार में ही तो लेना चाहिए, ठीक, तो प्रसार के सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, शेषावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या की अवस्था, या अनुकरण की अवस्था, तो समायोजन क्या है, समायोजन आप लोग के समायोजन की शेषावस्था क्या है, समायोजन की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बालक का मन क्या है, कि बालक का मन जो होता है, ठीक, बालक का मन, एक सेकंड, बालक का मन ही अध्यापक की पास पुस्तक है, यह कथन है, रॉस का है, या फ्रायड का है, रूसो का है, या मन का है, किसका है, तो ये किसका आंसर विचार है कि बालक का जो मन होता है वो अध्यापक का पास पुस्तक होता है, तो ये रूसो का है, किसका है, रूसो का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संपत्ति है, विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास की अभिव्यक्ति में अंतर, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक। तो मानव विकास की जो प्रक्रिया की मूल संपत्तियां है वो उपयुक्त क्या होती है, सभी होती है, ठीक, उपयुक्त सभी होती है। अगला है आपका क्वेश्चन, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है, हॉलॉक का है, फ्रायड का है, या मुनरो का है, या डेवर का है, तो ये कथन आपका किसका है, हॉलॉक का है, कि विकास का अर्थ जो है वो व्यवस्थित परिवर्तन को परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी समूह का, या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीकरण यानी कि भोजन को बहुत देर तक अगर आप पकाते हो तो कौन सा ऑक्सीकृत हो जाता है, तो आपका विटामिन जो होता है, विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है,
बोरिक पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व क्या है? विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोस, खनिज लौह। इसमें से क्या नष्ट हो जाता है अगर हम क्या करते हैं? बोरिक एसिड या जो खाने वाली सोडा जिसे कहते हैं, मीठा सोडा जिसे हम लोग आम बोल चाल में कहते हैं, उस चीज़ को अगर हम भोजन में मिलाते हैं तो आपका बी विटामिन बी समूह जो होता है ये खत्म हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्ध शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कच्चे नारियल का पानी शुद्ध आहार शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। इन्होंने नहीं कहा, इस चीज़ को नोट डाउन करिए, बिल्कुल नहीं कहा है इन्होंने। तो क्या नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? इन्होंने कहा कच्चे नारियल का पानी या खिचड़ी। तरल पूछा है, ग्लूकोज का पानी या बरले का पानी। तो पानी है तो वो तरल है, लेकिन खिचड़ी आपका आंसर नहीं पूछा है, तो खिचड़ी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर खिचड़ी नहीं है। थायराइड ग्रंथ का निर्माण होता है कैल्शियम द्वारा, लोहा द्वारा, आयोडीन द्वारा, सोडियम द्वारा। तो थायराइड ग्रंथ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सबको पता है, थायराइड आपका क्या होता है? आयोडीन हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, वैज्ञानिक है या सीमित है या सर्वव्यापी है, या क्या कहते हैं? सर्वव्यापी या आपका उद्भूत। तो सर्वव्यापी है। सामाजिक परिवर्तन तो आपका सर्वव्यापी है, वो हर जगह होगा और हमेशा होगा, वो हमेशा होता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। तो इन्होंने पूछा है कि समाज पर दहेज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका सही है कि क्या होता है? दहेज लोग देते हैं, कोई गरीब हो या अमीर, हर कोई दहेज देना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से ऋण लेता है तब देता है, तो उसके अंदर क्या आती है? ऋणग्रस्तता आ जाती है। ठीक है, सॉरी, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। बाध्यताकरण का तरीका है नसबंदी, डायफॉर्म, लूप या डोस्टिक। यानी कि इनमें से क्या है जो आपकी बाध्यतापन को खत्म कर देता है? तो आपका सही आंसर है नसबंदी। सही है। ठीक, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? शिक्षा का, मनोरंजन का, स्वास्थ्य का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, सॉरी, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है, जो धनी व्यक्ति होते हैं उन पे क्या बढ़ जाता है? इनमें से सभी। शिक्षा का भी पड़ता है, मनोरंजन, स्वास्थ्य और इनमें से सभी। ठीक है। आय व्यवस्थापन से सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य। आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। तो सबसे पहले लक्ष्यों को जानना होता है। क्या होता है? लक्ष्यों को जानना। तो 1 नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है? जिसके न रहने पर कोशिका मृत्यु हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेटिक ओक या केंद्रक या जीव द्रव। तो आपका सही आंसर जो होगा आपका क्या होता है? सही आंसर आपका जीव द्रव होता है। क्या? जीव द्रव होता है। जीव द्रव अगर नहीं रहा तो कोशिका आपका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ग्लोब्रेट कोशिका क्या है? यह एक कोशिका है जो कि कोशिका विभाजन में सहयोग करती है या भोजन के चयापचय में भाग लेती है, या म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसका जो होगा, ये क्या करता है? भोजन के चयापचय में भाग लेता है। ठीक है। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी हुई हैं? तो आप लोग को पता है मस्तिष्क में कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी संधि पाई जाती है, ये आप लोग को पता ही है। तो इसमें कुछ खास बताने का नहीं, फिर भी आप लोग जान लीजिए, अचल संधि पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां, इनमें से सभी। तो सबसे कड़ी वस्तु क्या है? ये आप लोग को पता ही है कि सबसे कड़ी आपकी अस्थियां होती हैं। चलिए, ये आपकी तुंद जो है क्या है? या एक प्रकार की संधि है, या एक प्रकार की मांसपेशी या पेशी
का मध्य भाग है या पेशी का मूल है? बेली जिसे कहते हैं, क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि ये पेशी का एक मध्य भाग होता है। क्या होता है? पेशी का ये एक मध्य भाग होता है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम और विश्राम, स्वस्थ वायु, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। एंजाइम्स क्या है? यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है या किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी। तो एंजाइम्स क्या है? आप लोग को एंजाइम्स आपका क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ या उच्च वातावरण में क्या करता है कि क्रिया करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम डरते हैं तो हमारे एंजाइम्स ही तो उत्तेजित होते हैं। ठीक है, तो हंसते हैं, खुशी के हर चीज़, ये हर वातावरण में ये एक अपनी उचित क्रिया करता है या स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों को भी रासायनिक क्रिया से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्राइम क्या है? एक प्रकार का पाचक रस है, पेशियों के संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेह के रूप में है। बिल्कुल, तो आप लोगों को ये बिल्कुल पता होगा क्या है कि जब आमाशय में जो भोजन का एक लुगदी जो बनता है, लेह जो बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल या एक्रोनिन या लियोनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका सही आंसर जो होगा एक्रोनिन जो होता है एक हानिकारक पदार्थ बनता है। चलिए अगला पॉइंट ही देखते हैं। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से अच्छा खनिज लवण। ठीक, तो ये पूछ रहा है क्या है, तो आप लोग को पता ही है कि दालें और जो फलियां होती हैं वो सबसे अच्छी स्रोत किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाती है? संयोजी ऊतक या श्लेष्मिक ऊतक या एडिपोज ऊतक या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर जो होगा एडिपोज नामक जो ऊतक होता है उसके रूप में ये जमा हो जाते हैं। मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्राव अधिक होता है? कार्बनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका स्राव अधिक होता है। सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसके अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, 125 क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने आपको 57 क्वेश्चन इसके सन 2004 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसके करा दिए। और आगे का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो इसी तरह आपको मैं लगभग कई ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। इसको करने से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और प्लस मैं थ्योरी तो पढ़ाती हूँ। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।